हेलो एवरीवन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 3। सेकेंड लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है हार्ट ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, कैसे मतलब किस सीक्वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है हार्ट के अंदर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट हमारी बॉडी में एरोटा के थ्रू पंप करता है। सबसे पहले उसकी जो सीक्वेंस है थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हार्ट है वो कहाँ पंप, इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा के थ्रू ब्लड कहाँ आया था सबसे पहले? इट वाज एंटर इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ एंटर किया? पल्मोनरी आर्टरी से जो क्या हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड गया वहां पर लंग्स के अंदर। लंग्स ने क्या काम किया? लंग्स ने काम किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर किया? इट वाज एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एरोटा के अंदर। यही सीक्वेंस थी हमारे ब्लड के फ्लो करने की। बहुत शॉर्ट में लिखी है मैंने ये सीक्वेंस क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में अगर आप ये सीक्वेंस दोबारा से समझना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 पर क्लिक करिए, तो उसमें आपको पूरी डिटेल में ये सीक्वेंस समझ में आ जाएगी कि ब्लड फ्लो का क्या सीक्वेंस था। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में कहां से आया? राइट एट्रियम से आया इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा से। इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में एंटर कराया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड गया कन्वर्ट हुआ ऑक्सीजनेटेड में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया थ्रू पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और उसके बाद ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एरोटा के अंदर। तो इसके अंदर जो हमने 4 वॉल्व्स भी पढ़े थे बीच बीच में, अगर आपको ध्यान हो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे हमारे पास कौन सा था? ट्राइकस्पिड वॉल्व था जिसको हमने एबी वॉल्व नंबर 1 बोला था। फिर पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी तक गया था, यहाँ पे हमारा सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट थे। सेमील्यूनर वॉल्व के बाद जो लंग्स ने इसको कन्वर्ट किया ऑक्सीजनेटेड में, फिर यहाँ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर हुआ लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दूसरा ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ प्रेजेंट था। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व था जो ये था मिट्रल वॉल्व। इसके बारे में एक एक्सेप्शन यही थी कि सिर्फ इसी वॉल्व के 2 फ्लैप्स थे और राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया एरोटा में। जो तीसरा वॉल्व था सेमील्यूनर वॉल्व, चौथा वॉल्व सॉरी, वो यहाँ प्रेजेंट था। दोनों सेमील्यूनर वॉल्व के ओपन होने से, दोनों सेमील्यूनर वॉल्व जब क्लोज हुए थे, ओपन नहीं सॉरी, इन दोनों के क्लोज होने से, सेमील्यूनर वॉल्व के जो क्लोज होने से जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हुई थी वो तो डब, और जो इनके क्लोज होने से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के और बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और इसको बाइकस्पिड बोलेंगे, नॉट ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के ओपन होने से जो साउंड प्रोड्यूस, क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी दैट वाज द डब। यही सारा फ्लो डायग्राम था, यही है जो पीछे अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करवाया है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। व्हाट इज द, इसमें हार्ट के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 2 कुछ एक टर्म्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, उनमें से एक तो टर्म्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एक्चुअली है क्या वो टर्म्स। First is the stroke volume. Stroke volume. क्या होती है स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम है, इट इज अमाउंट ऑफ द ब्लड, amount of blood which is pumped during the single contraction of
सिंगल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कितना ब्लड पंप होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इट इज अबाउट 70 ml। 70 ml के करीब जो है ब्लड, जब एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, तो उस टाइम पे कितना ब्लड पंप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और जो उसकी अमाउंट है दैट इज अबाउट 70 ml। नेक्स्ट जो इसके अंदर टर्म है दैट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, cardiac output is the amount of the blood pumped per minute by heart। एक मिनट में हार्ट से कितना ब्लड पंप होता है दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 60 सेकेंड्स और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू 72 से भी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 72 से हमने इसको किस लिए मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो हमारा हार्ट है, हार्ट 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, यानी 0.8 सेकेंड के अंदर हार्ट का जो है कंप्लीट एक साइकिल, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, वो कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम इसमें कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 70 इंटू 72 करेंगे तो इसका मतलब 5040 ml, अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड। हार्ट की कैपेसिटी देखो आप लोग कि 1 मिनट के अंदर हार्ट हमारी बॉडी से 5000 ml के करीब, मतलब 5 लीटर के करीब जो है ब्लड को सर्कुलेट यानी ब्लड को पंप कर देता है। इतनी हाई स्पीड से हार्ट की वर्किंग होती है। कार्डियक साइकिल क्या है, 0.8 सेकंड में कैसे कंप्लीट होता है, इसका एक अलग से पूरा लेक्चर होगा कि 4 फेजेस होती है कार्डियक साइकिल की, वो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं आपको जो बताएंगे, उसके बाद आपको वो समझ में आएगा कि व्हाट इज द कार्डियक साइकिल। तो यहाँ आपको क्लियर है ये कार्डियक साइकिल और द कार्डियक, हाँ सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम और द कार्डियक आउटपुट। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। यहाँ ये दोनों टर्म्स क्लियर है, व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज पम्प्ड ड्यूरिंग द सिंगल कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के सिंगल कंट्रैक्शन के टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पंप होता है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट है कि 1 मिनट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, दैट इज अराउंड 5 लीटर ऑफ द ब्लड। एक इसके अंदर एक और जो है टर्म है दैट इज सिस्टोल और डायस्टोल, जो आगे बार बार यूज होगी। सिस्टोल, सिस्टोल वर्ड जहां भी यूज हो जाए इट मींस इट इज द कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल, डायस्टोल वर्ड जहां भी यूज हो जाए, डायस्टोल जहां भी यूज हो जाए इट मींस इट इज द रिलैक्सेशन, इट इज द रिलैक्सेशन। अगर हम वर्ड यूज करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है। अगर हम वर्ड यूज करते हैं एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, तो इसका मतलब किसकी कंट्रैक्शन हो रही है, ऑरिकल्स की कंट्रैक्शन हो रही है। इसी तरह से वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन है, और आर्टेरियल डायस्टोल मींस आर्टेरियल जो आपकी एट्रियम है, जो ऑरिकल पोर्शन है, उसकी रिलैक्सेशन हो रही है। जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल इसी सिस्टोल और डायस्टोल फिनोमेना के ऊपर ही बेस्ड है।
अब इसके अंदर मेनली क्वेश्चन ये आता है कि जो हार्ट के अंदर जो सिस्टोल है, जो हार्ट के अंदर, जो हार्ट एक पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हार्ट है, हार्ट के अंदर बाहर 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम लेयर जिसकी आगे 2 लेयर है, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम, उसके बाद मेसोकार्डियम एंड देन एंडोकार्डियम, और उसके बाद क्या होता है इसमें ऑरिकल्स और वेंट्रिकल चैम्बर्स में हार्ट डिवाइड होता है, पूरा का पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन है। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि हार्ट के अंदर मेनली कंट्रैक्शन स्टार्ट होती कैसे है, हार्ट को पता कैसे लगता है कि कब कंट्रैक्शन उसके अंदर स्टार्ट होगी। तो उसके लिए हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसमें कंटिन्यू करते हैं व्हाट इज द कंडक्टिंग। ये तो जस्ट एक ब्रीफ छोटी टर्म्स थी, 2-3 जो टर्म्स थी, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, जो मैंने आपको इसमें बताई है। मेनली जो ये मेरा लेक्चर होगा दैट इज ऑन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसमें भी हार्ट का सिंपल सा डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। Conducting system of heart. ये हार्ट का डायग्राम है। These are the ventricles। यहाँ कलर पेन नहीं यूज किया मैंने। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा पोर्शन ऑरिकल है, कौन सा पोर्शन वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सबको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ इसके वॉल्स हैं, यहाँ ये वाले वॉल्स हैं, और यहाँ से जो भी है बाकी एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स या जो भी है, ये चीजें मैं अब नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट करवाना है, राइट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से क्या निकल रहा था, ध्यान हो, सुपीरियर वेना, ये इस तरह से थी सुपीरियर वेना केवा, यहाँ जो सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा के बेस के पास कुछ नर्वस टिश्यू, जो हम इसको कह सकते हैं नोडल टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज द नोड, टिश्यूज का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एस ए नोड। बताऊंगी क्या है ये एस ए नोड। फर्स्ट वन इज द एस ए नोड। एक इसमें जहां ये वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, एक नोड इसके अंदर यहां प्रेजेंट होता है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज ए वी नोड। सेकेंड इज ए वी नोड। इसके बाद ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड से कुछ एक ब्रांचेस निकली इस तरह से, दीज आर द ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को बोला बंडल ऑफ हिल्स एक साइंटिस्ट के नाम पे है। थर्ड वन इज बंडल ऑफ हिल्स।
दिस की जो एक तरह से जैसे नर्व्स हैं, ये जो पूरा नर्व्स का एक इसने आगे ब्रांचेस में यहाँ डिवाइड किया इस तरह से, ये इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं अलग से इस तरह से, और एक ब्रांच इसकी इस वाले वेंट्रिकल में। यहाँ ये वेंट्रिकल की वॉल थोड़ी मोटी होगी क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर किसके ऊपर है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, इसलिए इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है ताकि इतना प्रेशर टॉलरेट कर सके। तो यहाँ एक ब्रांच होगी इसकी, इनको हम बोलते हैं परकिंजिस फाइबर। परकिंजिस फाइबर, ये भी परकिंजिस फाइबर है। परकिंजिस, हो सकता है थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो, सॉरी फॉर दैट, पर मेरे ख्याल से ठीक है। अब इसकी वर्किंग करते हैं कि है क्या। सबसे पहले इसके अंदर है एसए नोड। एसए नोड क्या होता है? एसए नोड इज कॉल्ड एज द सिन ऑरिकुलर नोड, और इसको हम हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसको पेस मेकर 1 बोला, इसको पेस मेकर 2 बोलते हैं। अब हार्ट के अंदर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होते हैं? जब हार्ट के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है, तो राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करने के बाद जो ये वाले टिश्यूज हैं, जो मैंने ये आपको स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाए हैं रेड पेन से, जो मैंने इसके अंदर हाईलाइट किए हैं, इसका पर्पस क्या है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ लीव्स, परकिंजिस फाइबर, ये क्या शो कर रहे हैं? ये एक तरह से हार्ट के अंदर जो नर्व्स हैं, कि जो डिफरेंट सेंसरी नर्व्स हैं, जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हम फील करते हैं वो नर्व्स होती हैं। नर्व्स के थ्रू जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हार्ट के अंदर भी जो मसल्स हैं, सारा का सारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसके अंदर भी कुछ नर्व्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। यही नर्व्स इसके अंदर सेंसेस लेके जाती हैं, यहीं से सेंसेस स्टार्ट होती हैं कि हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब हार्ट को रिलैक्स करना है। सबसे पहले क्या होता है कि जब सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वजह से ब्लड इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है, राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड एंटर होने के बाद जब ये एट्रियम जो है ब्लड से फुल हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने के बाद दिस प्रेशर इट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द एसए नोड, इसके कारण एसए नोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एसए नोड इसमें एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद जो इसका जो इससे जो ये मतलब सेंसेस हैं, सेंसेस तो अपना उसमें आगे से आगे पास होते रहते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से, इस तरह से सारे जुड़े हुए हैं एक्सोन और डेंड्रोन टर्मिनल से। तो ये जो सेंसेस हैं वो एसए नोड से पास होंगे यहाँ एबी नोड तक। जब एसए नोड और एबी नोड कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द इंट्राऑरिकुलर सेप्टम, it is present in the intra-auricular septum or intra-atrium septum, intra-auricular septum, यहाँ इसकी लोकेशन है इंट्राऑरिकुलर सेप्टम और इंट्राएट्रियम सेप्टम। इंट्राऑरिकुलर सेप्टम क्या है कि ये जो दो ऑरिकल्स के बीच का जो ये स्पेस है, मतलब सेप्टम मींस दीवार, वॉल जो उनको सेपरेट करती है, उसके बीच में यहाँ सेकंड एबी नोड है
इंपल्सेस जाएंगी एवी नोड तक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एवी नोड है इन दोनों के बीच में काम करता है, इसके कारण क्या होगा, हार्ट के जो दोनों ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक चीज और ध्यान में रखना, इसमें मैंने जो आपको पीछे वर्किंग बताई थी हार्ट की, कि सबसे पहले ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और एरोटा में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस वाइज सारे काम होते हैं, ऑरिकल्स एक टाइम पे काम करेंगे, एक तरफ से यहाँ इस ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, एक तरफ से इस ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा होगा, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब इस पोर्शन में ब्लड होगा तो ये पोर्शन खाली रहेगा, नहीं, लेफ्ट कुल मिला के जो राइट ऑरिकल है, राइट पोर्शन है हार्ट का, उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का उसके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि सेंसेस इंपल्स प्रोड्यूस होंगी, ये इंपल्सेस क्या करेंगी, इन दोनों ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब ऑरिकल्स का ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। सबसे पहले क्या होगा, ऑरिकल्स का सिस्टोल होगा, इट विल कॉज द ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके बाद एवी नोड से क्या होगा कि ये इंपल्स जाएंगी इस तरह से बंडल ऑफ हिस तक, बंडल ऑफ हिस के बाद ये जो इंपल्सेस जाएंगी ये जाएंगी परकंजी फाइबर्स तक। अब ये जो इंपल्सेस हैं पूरे वेंट्रिकल के अंदर ट्रेवल कर गई, ये जो परकंजी फाइबर या बंडल ऑफ हिस की लोकेशन क्या हुई, बंडल ऑफ हिस की लोकेशन हुई इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम पे। इसकी लोकेशन क्या हुई, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कि दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो ये वॉल है, उस वॉल के बीच में हमारा बंडल ऑफ हिस लोकेटेड है। तो इंपल्सेस कहां गई, बंडल ऑफ हिस तक, बंडल ऑफ हिस से इंपल्सेस कहां गई, परकंजी फाइबर से। इन्होंने क्या किया, वेंट्रिकल को जब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब ऑरिकल सिस्टोल हुआ, प्रेशर फुल हो गया, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, दोनों वॉल्स यहाँ से ओपन हो जाएंगे, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व थे, जो दोनों हेवी वॉल्व थे, और ब्लड कहाँ एंटर होना शुरू हुआ, ब्लड एंटर होना शुरू हो गया वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड फुल हो जाएगा तो ये जो बंडल ऑफ हिस और जो परकंजी फाइबर्स हैं, इनकी जो इंपल्सेस जनरेट होती हैं, ये इंपल्सेस क्या करेंगी, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगी। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी का एक वॉल्व था जिसको सेमिल्यूनर वॉल्व बोला, और एक एरोटा का वॉल्व था वो भी सेमिल्यूनर वॉल्व था, वो दोनों वॉल्व्स ओपन होंगे और ब्लड एक तरफ लंग्स में एंटर होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ एरोटा में शुरू हो जाएगा। कुल मिला के जो हार्ट के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से कहाँ मूव करती है। सबसे पहले एसए नोड जिसको हमने क्या बोला हुआ है, सिन ऑरिकुलर नोड और पेसमेकर 1 बोला हुआ है। एसए नोड की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, एसए नोड से इंपल्सेस जाएंगी एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड की इंपल्सेस की वजह से ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। एवी नोड से जो इंपल्सेस हैं, दे विल ट्रेवल टू द बंडल ऑफ हिस एंड देन टू द परकंजी फाइबर्स एंड इट विल कॉज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल स्टार्ट टू फ्लो इनटू द एरोटा एज वेल एज टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। तो इस तरह से ये सारा जो है कंडक्टिंग सिस्टम में हार्ट का काम करता है। सिर्फ इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है, एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस से परकंजी फाइबर। सिंपल सा सिस्टम है हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है। एसए नोड को हमने पेसमेकर 1 पे कहा। कई बार क्या होता है कि जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम काम करना बंद कर जाता है, हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम काम करना मतलब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगी तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा कि जो ये एसए नोड है, जो ये पेसमेकर है, यहाँ से इंपल्सेस जनरेट होनी कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट की वर्किंग इफेक्ट होती है। तो कई बार हमें सुनने में भी आता है कि जैसे कि हार्ट के वॉल्व चेंज होने हैं। वॉल्व तो मतलब कि ये जो एवी वॉल्व है या कोई ऐसा वॉल्व, क्योंकि अगर वॉल्व भी काम नहीं करेंगे, टाइम पर खुलेंगे नहीं, टाइम पर बंद नहीं होंगे, तो हाँ उसमें रिवर्स फ्लो भी हो सकता है, बैकअप भी हो सकता है।
और अगर वो टाइम पर खुलेंगे नहीं यहाँ से राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम। तो कई बार तो क्या होता है कि हार्ट के वॉल्स भी खराब हो जाते हैं, और कई बार हम ये बोलते हैं कि जैसे पेस मेकर चेंज करवाया। पेस मेकर क्या है? पेस मेकर वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से सबसे पहले हार्ट की इम्पल्स जनरेट होनी शुरू होती है। अगर इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी तो पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा? कुल मिला के सिर्फ इसी कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट जो है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। सेकेंड, इसको एवी नोड इसलिए कहा है क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का नोड है, इसलिए इसको एवी नोड बोला है। बंडल ऑफ फिजी एक साइंटिस्ट के नाम है जिसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। इसकी जो आगे ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को हमने परकंजी फाइबर्स कहे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसमें मैं आपको अभी तक से सारे टॉपिक्स हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कवर करवा चुकी हूँ। उसमें सारी फिजियोलॉजी मतलब बाहर से देखने में हार्ट कैसा है, हार्ट की लोकेशन आपको तो उसके अंदर मैं पढ़ा चुकी हूँ कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है। हार्ट के पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसका डिस्कस कर चुके हैं कि ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, 4 वॉल्व जिसमें 2 सेमिल्यूनर और 2 एवी वॉल्व होते हैं, कहाँ से रोटा निकलती है, कहाँ से पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, कब वो बंद होती है। हार्ट के साउंड्स के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि लगभग डब 2 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, होती थर्ड और फोर्थ भी है, लेकिन वो वाल्व्स की ओपनिंग की वजह से होती है और वो हमें सुनाई नहीं देती, ऑडिबल साउंड्स नहीं होती हैं। उसके बाद मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसमें हार्ट में जो ब्लड के फ्लो का सीक्वेंस क्या होता है, और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में जो फर्स्ट इंपल्स है वो जनरेट कहाँ से होती है। मेनली जो ब्लड फ्लो हार्ट के अंदर स्टार्ट होता है, जो हार्ट की कंट्रैक्शन है, हार्ट की रिलैक्सेशन है, सिस्टोल है, वो कैसे स्टार्ट होती है, विच इज द फर्स्ट point from where the impulse will generate and how it travels to whole of the heart so that it can flow the blood with the help of the contraction। तो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पूरा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कि जब आर्टीरियल सिस्टोल, मैंने आपको बताया था कि 0.8 सेकंड के अंदर जो है हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करता है। तो जो हार्ट का कार्डियक साइकिल है कि कितने मोमेंट के लिए, कितने टाइम के लिए आर्टीरियल सिस्टोल होता है, कितने टाइम के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कब डायस्टोल होता है, कब रिलैक्सेशन होती है, कब कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो हम कार्डियक साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स अगेन।